हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथवे फाउंडेशन। मैं महेंद्र कुमार फ्रॉम हजारीबाग झारखंड। अगर आप क्लास 12th में और झारखंड बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के नए एग्जाम पैटर्न और उसके सिलेबस को समझेंगे और उसके अनुसार आगे हम लोग तैयारी करेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नए एग्जाम पैटर्न को। नए एग्जाम पैटर्न में मैथमेटिक्स को 3 भागों में बांटा गया। पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा सब्जेक्टिव, तीसरा प्रैक्टिकल। ऑब्जेक्टिव में ओ मार्कशीट टाइप में रहेगा, जो भी एग्जाम रहेगा वो ओ मार्कशीट में जो कि सिंगल 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे और सिंगल टिक करना है। उसमें ऑब्जेक्टिव में 40 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 40 नंबर्स मिलेंगे। वही सब्जेक्टिव को हम 3 भागों में बांटा गया। सब्जेक्टिव जो 3 भागों में बांटा गया। पहला VSQ जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरा SQ जो शॉर्ट क्वेश्चन, तीसरा LQ जो लॉन्ग क्वेश्चन। VSQ में रहेगा 7 क्वेश्चन, SQ में रहेगा 7 क्वेश्चन और LQ में रहेगा 5 क्वेश्चन और इसमें टोटल नंबर रहेगा 40। और लास्ट में एक दिया हुआ प्रैक्टिकल, जो कि आप लोगों को स्कूल के द्वारा, जो भी स्कूल से आप पढ़ाई कर होंगे उस स्कूल से आपको 20 नंबर के मिलेंगे। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव पेपर को डिटेल से समझते हैं कि इसमें कितने टोटल जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें से कितने क्वेश्चन हम लोग को बनाने हैं या फिर क्या करना है, इसको डिटेल से समझते हैं। इस जो दिए हुए हैं इसको डिटेल से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में 3 भाग में बांटा गया। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में प्रत्येक रहेंगे 2 नंबर का, सेक्शन बी में प्रत्येक रहेंगे 3 नंबर का और सेक्शन सी में प्रत्येक रहेंगे 5 नंबर का। अब सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक रहेंगे, जिसमें से क्वेश्चन हम लोग को 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसमें हम लोग को हो जाएगा 5 गुना 2, टोटल कितने नंबर का, 10 नंबर का, जो नंबर हो जाएगा मेरा VSQ। दूसरा सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन 14 तक रहेगा, क्वेश्चन 8 से लेकर के क्वेश्चन 14 तक, जो प्रत्येक कितने नंबर का रहेंगे, 3 नंबर का, जिसमें हम लोग को आंसर करने कितने, 5 क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन टोटल आंसर करने हैं, एक क्वेश्चन का 3 नंबर है और टोटल 5 बनाने, तो टोटल कितने हो गए, 15। और ये हम लोग को क्या हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 15 से लेकर के 19 तक हम लोग को रहेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, जो यहाँ दिए हुए वो लॉन्ग क्वेश्चन। उसमें से हम लोग को टोटल कितने बनाने, 3 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स है, 5 नंबर। टोटल मेरा कितना हो गया, 15 मार्क्स। अब यहाँ पर हम लोग को टोटल बनाने 13 क्वेश्चन और मिलेंगे कितने, 40। एडिशनल क्वेश्चन जो मिल रहा है हम लोग को 6 क्वेश्चन मिल रहा है। यहाँ से 2 क्वेश्चन, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। यहाँ से 2 क्वेश्चन, 3 इंटू 2 6 नंबर एंड यहाँ से 2 क्वेश्चन, तो 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। मतलब कि हम लोग को 6 क्वेश्चन जो मिल रहे हैं एडिशनल मिल रहे हैं। 6 क्वेश्चन जो मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, एडिशनल। 6 क्वेश्चन और 20 नंबर का, 20 नंबर एक्स्ट्रा दिए हुए, उसी से हम लोग को बनाना है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नए सिलेबस को समझते हैं और साथ ही साथ आप भी देखेंगे कि नए सिलेबस में किस किस टॉपिक को हटाए गए हैं। यूनिट 1 है। यूनिट 1 में रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें सबसे पहले पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। और दूसरा दिया है इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। पहले भी जो दोनों था, ये भी पहले दोनों था, लेकिन इस बार क्या किया गया है कि बाइनरी ऑपरेशन जो पढ़ना था साथ में, इसको हटा दिया गया है। बाइनरी ऑपरेशन को हटा दिया गया। उसके बाद यूनिट 2 में जो है अलजेब्रा, अलजेब्रा में मैट्रिसेस पढ़ना है, डिटरमिनेंट पढ़ना है। इसमें से मैट्रिसेस में एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसको हटा दिया गया है। साथ में डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को हटा दिया गया है। अब यूनिट 3 में, यूनिट 3 को देखना समझना जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा यूनिट जो मेरा 3 है, क्लास 12th में जितने भी जो भी मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं, सबसे बड़ा टॉपिक है कैलकुलस। कैलकुलस में है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी।
उसके बाद दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तीसरा है इंटीग्रल्स, चौथा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एंड पांचवा जो दिया हुआ लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस टॉपिक में हम लोग का मीन वैल्यू थ्योरम एक पढ़ना रहता था, जिसे रोल्स थ्योरम से भी जानते थे। तो इसको क्या किया गया, हटा दिया गया है। दूसरा अप्रोक्सीमेशन हटा दिया गया। तीसरा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जनरल सॉल्यूशन दिया रहता था, जनरल सॉल्यूशन दिया गया रहता था, जो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत, उसको क्या किया गया, हटा दिया गया। उसके बाद वेक्टर एंड 3D, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, इसमें वेक्टर्स एंड 3D, वेक्टर्स में कोई भी टॉपिक को हटाया गया नहीं। जितना भी वेक्टर्स पहले भी पढ़ना था पूरा का पूरा है। सिर्फ 3D ज्योमेट्री में जो है प्लेन जो था हटा दिया गया है। पहले एक था लाइन एंगल, लाइन एंड एंगल पढ़ना पड़ता था, साथ ही साथ दूसरा था एक प्लेन, तो प्लेन को पूरा हटा दिया गया। प्लेन के साथ साथ उसके साथ में जितने भी रिलेटेड टॉपिक था प्लेन को पूरा हटा दिया गया। इसके बाद जो है लीनियर प्रोग्रामिंग, LPP जिसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें जो डिफरेंट टाइप का लीनियर प्रोग्रामिंग होता था उसे हटा दिया गया है। डिफरेंट टाइप में जो रहता था उसे हटा दिया गया। उसके बाद लास्ट में जो है प्रोबेबिलिटी में रैंडम वेरिएबल और उसका प्रॉब्लम, रैंडम वेरिएबल और उसका प्रॉब्लम, साथ ही साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो था उसको हटा दिया गया। उसके बाद बर्नौलीज ट्रायल, बर्नौलीज ने जो भी ट्रायल किए थे उसको हटा दिया गया, और बर्नौलीज ट्रायल्स के साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो भी था उसको भी हटा दिया गया है। अब इसमें अगर हम देखेंगे सभी टॉपिक का अगर मार्क्स को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको कैलकुलस से, सबसे ज़्यादा नंबर जो आता है मेरा कैलकुलस से, उसके बाद 3D ज्योमेट्री से, उसके बाद वेक्टर्स एंड 3D से, उसके बाद आता है यहाँ से रिलेशन एंड फंक्शन, फिर उसके बाद अलजेब्रा, उसके बाद मेरा यहाँ पर आ जाता है प्रोबेबिलिटी, लास्ट में आ जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि एक क्वेश्चन रहता है ये 5 मार्क्स का। अब यहाँ अगर देखें तो सबसे ज़्यादा हम लोग का किस में आ रहा है ये, अगर सभी नंबर को हम जोड़ेंगे, जितने भी नंबर दिया हुआ है सभी टॉपिक्स के जितने नंबर का पूछा गया, सभी नंबर को अगर हम जोड़ेंगे तो 100 नंबर का आ गया। लेकिन हम लोग का एग्जाम जो होता है वो 80 नंबर का होगा, और 20 नंबर का जो रहता है प्रैक्टिकल, 20 नंबर का जो रहेगा वो प्रैक्टिकल जो रहेगा वो 20 नंबर का रहेगा। प्रैक्टिकल मेरा कितने नंबर का रहेगा, 20 नंबर का। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 100 इसी में हो जा रहा है, और 20 को जोड़ेंगे तो 120 हो जा रहा है। लेकिन 120 का तो नहीं होता है मेरा, जो भी होता है 100 नंबर का ही होता है। तो इसमें क्या किया गया है कि इस 100 के अंदर में जो भी हम इससे पहले जो बताए हुए हैं कि जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें से सभी में 2-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए गए हैं। जैसे कि VSQ जो 2 मार्क्स का रहता है, SQ जो 3 मार्क्स का रहता है, और LQ जो 5 मार्क्स का रहता है। तो इस सभी में 2-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए गए हैं। जो सभी से जोड़ करके उसी को यहाँ देखेंगे तो सभी से एक्स्ट्रा दिए गए हैं, उसमें से हम लोग को सभी को नहीं बनाना। टोटल क्वेश्चन हम लोग को 19 क्वेश्चन रहेंगे। एग्जाम पेपर में जो सब्जेक्टिव पेपर का एग्जाम का रहेगा वो मेरा 19 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हम लोग को मात्र बनाने 13 क्वेश्चन, पूरा का पूरा नहीं बनाने। 6 क्वेश्चन हम लोग को एक्स्ट्रा दिए गए हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, और यहाँ से 2 क्वेश्चन दिए गए। इतना समझने के हम लोग को ये देखना बहुत जरूरी, क्योंकि पहले के जो एग्जाम होता था उसका जो मॉडल सेट निकलता था, मॉडल सेट एक बुक निकलता था, उसमें हम लोग को दिया रहता था ब्लूप्रिंट मतलब किस टॉपिक से कितने नंबर का पूछा जा रहा है। यहाँ तो हम लोग जान रहे हैं, ये एग्जाम्पल देखें तो यहाँ कैलकुलस से जान रहे हैं कि 43, लेकिन कितना नंबर का किस टॉपिक से पूछा जाएगा ये हम लोग नहीं जान रहे। इसको जानने के लिए दिया जाता था ब्लूप्रिंट। अब 10th क्लास में भी आप देखे हुए होंगे तो यहाँ पर इसका साथ में पूरे का ब्लूप्रिंट हम लोग समझेंगे।
ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि किस टॉपिक से, जो भी टॉपिक दिया हुआ है, यहाँ तो हम लोग एक पूरे टॉपिक को जान रहे हैं कि मान लीजिए देख रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें से 13 है, लेकिन रिलेशन एंड फंक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ट्रायग्नोमेट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर यहाँ अगर देखेंगे अलजेब्रा से, मैट्रिसेस से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिटर्मिनेंट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये हम लोग को क्लियर नहीं पता चल रहा है। टोटल नंबर इसमें दिख रहा है, लेकिन ब्लूप्रिंट के माध्यम से हम लोग पूरा डिटेल से जान पाएंगे कि किस टॉपिक से कितने नंबर का पूछे जाएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, किस टॉपिक से कितने शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, किस टॉपिक से और कितने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे किस टॉपिक से। तो इसको हम समझने के लिए ब्लूप्रिंट को समझना पड़ेगा, और ब्लूप्रिंट को समझने के बाद हम लोग को ये सारा समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक से कितने नंबर का पूछे जाते हैं, और उस टॉपिक को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसको फोकस करेंगे ताकि हम लोग एग्जाम में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा पाएँ। तो चलिए देखते हैं हम लोग ब्लूप्रिंट को। सबसे पहला यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें से हम लोग को 2 टॉपिक पढ़ना है। पहला क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब रिलेशन एंड फंक्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 4 भागों में बांटा हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, VSQ क्वेश्चन, SQ क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेंगे 1 मार्क्स का, VSQ मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वो 2 मार्क्स का रहेगा, और SQ जो रहेगा प्रत्येक कितने रहेगा 3 मार्क्स का। उसके बाद जो है LQ जो है लॉन्ग क्वेश्चन, वो कितने प्रत्येक रहेंगे 5 मार्क्स का। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेंगे 5। उसके बाद इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें ऑब्जेक्टिव कितने रहेंगे 4। अब रिलेशन एंड फंक्शन का VSQ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 1, और इसका SQ क्वेश्चन नहीं रहेंगे, LQ क्वेश्चन भी नहीं रहेंगे, दोनों मतलब खाली रहेंगे। इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड में क्या, इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका ऑब्जेक्टिव कितने रहेंगे 4। उसके बाद इसका VSQ जो है वो 1 रहेंगे, SQ नहीं रहेंगे, LQ नहीं रहेंगे। इसी प्रकार से सभी जितने भी टॉपिक हैं सभी का पूरे डिटेल से हम लिख दे रहे हैं, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा कि किस टॉपिक से कितने नंबर्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितने नंबर्स का VSQ रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इस प्रकार से सभी जितने भी टॉपिक्स हैं सभी के डिटेल से लिख दिए। अब यहाँ हम लोग को ध्यान देना है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन एक रहेगा, वो कहाँ से रहेगा, मैट्रिसेस से। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो रहेगा वो कहाँ से रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से। चौथा जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा वो वेक्टर से रहेगा। कहाँ से रहेगा, वेक्टर से, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए दिया जाता है, वो मेरा रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन में। उसके बाद पांचवा जो रहेगा लिनियर प्रोग्रामिंग से। लॉन्ग क्वेश्चन पांचवा जो है वो लिनियर प्रोग्रामिंग से। इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि लिनियर प्रोग्रामिंग से एक भी ऑब्जेक्टिव VSQ या फिर SQ नहीं है, सभी क्या है, खाली है। सिर्फ यहाँ से क्या रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ 1 2 3 4 5 5 दिए हैं, इसमें से कम से 5 दिए, इसमें से हम लोग को 3 ही बनाना है, टोटल कंप्लीट नहीं बनाना है। 5 में से कितने बनाने, 3 बनाने। टोटल यहाँ पर हम लोग को कितने 25 मार्क्स का है, लेकिन हम लोग को बनाना क्या, आंसर एनी 3 क्वेश्चन। उसके बाद SQ में देखेंगे, अगर जो 3 मार्क्स का रहेगा SQ, वो मेरा क्या है, सबसे पहला जो है वो रहेगा डिटर्मिनेंट से। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा कंटिन्यूटी से। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डिफरेंशियबिलिटी से या फिर यहाँ कंटिन्यूटी, यहाँ रहेगा कंटिन्यूटी से। दूसरा जो रहेगा
कंटिन्यूटी से, तीसरा रहेगा इंटीग्रल से, तीसरा जो यहाँ पर है वो इंटीग्रल से, और यहीं से दोनों रहेंगे। जो भी 3-3 मार्क्स का रहेगा, 6 मार्क्स का, वो इंटीग्रल से ही रहेगा। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन से एक रहेगा। उसके बाद अगर देखेंगे वेक्टर से एक क्वेश्चन, और फिर प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन। यहाँ टोटल कितने, 1 2 2 4 5 6 7, टोटल कितने क्वेश्चन है, 7। लेकिन 7 नहीं बनाने, हम लोग को यहाँ मात्र कितने, 5 क्वेश्चन बनाने हैं। 7 में से कितने बनाने, 5 क्वेश्चन। यहाँ टोटल कितने हो रहे हैं, 21 मार्क्स। इसमें आंसर कितने करने, एनी 5 क्वेश्चन। मतलब यहाँ 7 क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन 7 नहीं बनाने, हम लोग को कितने बनाने, 5 क्वेश्चन। उसके बाद होता है VSQ। VSQ मेरे कितने, पहला रिलेशन एंड फंक्शन से, दूसरा इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन से, तीसरा जो है डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से, चौथा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, पांचवा इंटीग्रल से, और जो छठा दिया है 3D ज्योमेट्री से, सातवां दिया है प्रोबेबिलिटी से। इसमें भी टोटल कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन। लेकिन इसमें भी पूरा हम लोग को 7 क्वेश्चन नहीं बनाने, इसमें भी हम लोग को कितने बनाने, टोटल 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए हुए। तो यहाँ टोटल कितने होंगे, 14 मार्क्स। आंसर कितने करने, एनी 5 क्वेश्चन। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अगर देखेंगे, सभी से सभी को अगर जोड़ेंगे कितने क्वेश्चन हो जा रहे हैं, 40 मार्क्स का, मतलब 40 क्वेश्चन। और इसमें सभी को बनाना है, ऑल क्वेश्चन। जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए, इसमें एक्स्ट्रा नहीं दिया गया, जितने भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है इस सभी को बनाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी दिया गया, यहाँ से जितना भी दिया ऑब्जेक्टिव, पूरा टोटल का टोटल बनाना। अब इसमें अगर देखेंगे 14 मार्क्स, तो 14 मार्क्स में हम लोग को बनाना कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 5 बनाना है। मतलब यहाँ से कितने, 10 मार्क्स। यहाँ से कितने बनाने, 1 2 3 1 2 2 4 5 6 7, 5 बनाने, 5 3 जा 15 मार्क्स। और यहाँ से अगर बनाने हम लोग को कितने, 3 5 जा 15 मार्क्स। अगर हम लोग टोटल देखेंगे, टोटल तो हम लोग को 100 मार्क्स का हो रहा है, लेकिन बनाने कितने हम लोग को, 80 मार्क्स का। जो कि यहां से हम लोग देख रहे हैं, यहां से 40 मार्क्स, यहां से 10, यहां से 15, यहां से 15, जोड़ेंगे तो 15 15 30, 30 और 10 40, और 40 प्लस 40 इक्वल टू 80। टोटल हम लोग को कितने बनाने, 80। अब इन सभी यूनिट्स को, जितने भी यूनिट्स दिए हुए हैं, सभी यूनिट्स को अगर देखेंगे, सभी यूनिट्स में, तो सबसे ज्यादा जो हम लोग का आ रहा है कैलकुलस से, सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, कैलकुलस से, 43 मार्क्स। अगर हम लोग कैलकुलस को अच्छे तरीके से कर लें, जितने भी यूनिट्स दिए हुए हैं पूरा ओवरऑल में, अगर कैलकुलस को हम लोग पूरा अच्छे तरीके से कर लेंगे तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं। क्योंकि कैलकुलस में जो भी दिए हुए हैं सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर कंटिन्यूटी जान रहे तो उसी से डिफरेंशियबिलिटी भी आने लगेगी, और अगर डिफरेंशियबिलिटी नहीं जानेंगे तो यहाँ इंटीग्रल्स नहीं बनेगा, क्योंकि ये मेरा डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशियबिलिटी मतलब डिफरेंशिएशन यहाँ बनाना होता है। अगर डिफरेंशिएशन नहीं जानेंगे तो हम लोग का इंटीग्रल्स नहीं बनेगा। इसी प्रकार सभी हम लोग को क्या रहता है, लिंक रहता है। तो इसलिए हम लोग पहले देखेंगे किसको, यहाँ पर देख रहे हैं कैलकुलस। तो हम लोग यहाँ पर अभी चर्चा पूरा कर लिए, जितने भी सिलेबस देख लिए, एग्जाम पैटर्न को देख लिए, उसके बाद ब्लूप्रिंट्स को समझ लिए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको समझ लिए। अब हम लोग को शुरुआत होता है कि हम लोग पढ़ें कहाँ से, जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं हम लोग पढ़ें कहाँ से। तो हम लोग को ये मकसद है कि हम लोग को क्या, बोर्ड एग्जाम उसमें कितने 80 टारगेट, हम लोग को कितने 80। जो भी नंबर्स दिए हुए हम लोग को किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसको देखना बहुत जरूरी होता है कि किस एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग बोर्ड के लिए कर रहे हैं
तो उसी के अनुसार पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किसी एक चैप्टर को उठा लें, उसी को पूरा डिटेल से पढ़े जा रहे हैं, तो उस प्रकार से नहीं होगा। सभी चैप्टर्स को देखना होगा, नंबर्स किससे ज़्यादा उठेंगे उसको ध्यान देना जो बहुत जरूरी है, क्योंकि पता चलेगा जिससे नंबर कम है उसी को हम लोग पूरा डिटेल से पढ़े जा रहे हैं, पता चलेगा लास्ट में टाइम भी नहीं बचेगा और हम लोग तैयारी भी सही से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, जिस टॉपिक से जितने ज़्यादा नंबर उठेंगे उसी को हम लोग पहले कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कैलकुलस मेरा बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यहाँ अकेले ये मेरा 43 मार्क्स का है। अगर इसको हम लोग अच्छे तरीके से कर लिए तो अकेले यहाँ से 43 मार्क्स का होगा नंबर आएगा। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे वो कहाँ से शुरू करेंगे, कैलकुलस से, क्योंकि हम लोग को टारगेट पता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है कि हम लोग कहाँ से नंबर उठा पाए। ऐसा ना कि पूरा डिटेल में पढ़े जा रहे हैं, पूरा डिटेल में पढ़ना नहीं है। तो हम लोग को क्या शुरू करेंगे, पहले कैलकुलस। सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, कैलकुलस। अब कैलकुलस को भी हम लोग देख लेंगे पहले कि उसका ब्लूप्रिंट क्या है। ब्लूप्रिंट सभी का होता है कि किस चैप्टर के किस टॉपिक से उठाया जा रहा है। तो हम लोग किसको, कैलकुलस को पहले डिटेल में देख लेंगे, उसका भी ब्लूप्रिंट्स को समझ लेंगे कि किस टॉपिक से। इसमें भी बहुत सारे हैं, जैसे कंटिन्यूटी अलग है, डिफरेंशियबिलिटी अलग है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अलग है, इंटीग्रल्स अलग है। इसमें दो भाग आ जाते हैं, एक इनडिफिनिट इंटीग्रल्स, एक आता है डिफिनिट इंटीग्रल्स। तो इसी प्रकार से सभी को यहाँ पर टूटा टूटा हुआ है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले इसका कैलकुलस का भी ब्लूप्रिंट्स को समझ लेंगे कि 43 मार्क्स जो है वो कौन कौन टॉपिक ऐसा है जिसको पढ़ने से मेरा एक्यूरेट वही नंबर आएगा। जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसी चैप्टर से आएगा, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करेंगे, कैलकुलस। और कैलकुलस चैप्टर शुरू करने से पहले उसका हम लोग ब्लूप्रिंट्स को समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे पढ़ना कैलकुलस से। कहाँ से शुरू करेंगे, कैलकुलस से। तो चलिए देखते हैं कैलकुलस के ब्लूप्रिंट्स। इसके ब्लूप्रिंट्स को समझते हैं कि कैलकुलस जो टॉपिक है इसके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स, जो कि टॉपिक्स के अंदर आते हैं सब टॉपिक्स, उसके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स के कितने नंबर्स के पूछे जाते हैं। कैलकुलस के अंदर हम लोग को 5 सब टॉपिक्स हैं। इसके अंदर कितने सब टॉपिक्स है, 5 सब टॉपिक्स जो है कैलकुलस के अंदर कितने, 5। पहला कौन है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। दूसरा कौन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तीसरा कौन है, इंटीग्रल्स। चौथा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और 5वां जो है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसके अंदर में 2 है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियबिलिटी ही क्या होता है, डिफरेंशिएशन। अब कंटिन्यूटी से ऑब्जेक्टिव 1 आता है, उसके साथ में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा कंटिन्यूटी से। डिफरेंशिएशन से ऑब्जेक्टिव 4 रहेगा और VSQ मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन 1 रहेगा। इस प्रकार से कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों को मिला करके देखें तो कितने, 10 मार्क्स से। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से टोटल कितने, 10 मार्क्स से। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इसमें क्या करना है कि तो इसमें कितना, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट निकालने देगा या नॉर्मल निकालने देगा। तो इसमें क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहता है 2 क्वेश्चन, बाकी इससे एक भी इधर नहीं रहेगा। LQ, VSQ, SQ कुछ नहीं रहेगा। और मैक्सिमा एंड मिनिमा, सबसे इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा हर बार ये फिक्स है कि एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा से। इसके बाद इसमें अगर सभी नंबर को जोड़ेंगे टोटल कितने मार्क्स का हो जा रहा है, 9 मार्क्स का। उसके बाद आता है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल में 2 भाग है, पहला इंडिफिनिट, दूसरा डिफिनिट। इंडिफिनिट इंटीग्रल में ऑब्जेक्टिव कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एक 2 मार्क्स का रहेगा, एक 3 मार्क्स का रहेगा। डिफिनिट इंटीग्रल में एक ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक 3 मार्क्स का रहेगा, मतलब 3 नंबर्स का एक रहेगा और ऑब्जेक्टिव 1 रहेगा डिफिनिट इंटीग्रल से। इंडिफिनिट से 4 रहेगा ऑब्जेक्टिव,
एक रहेगा VSQ, एक रहेगा SQ। सभी को अगर जोड़ेंगे तो कितना मार्क्स का हो जा रहा है 13। कितना टोटल हो जा रहा है 13। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इससे शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव या फिर VSQ क्वेश्चन नहीं रहेंगे, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से वो 5 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आता है लास्ट में जो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक क्या रहेगा SQ, जो कि 3 मार्क्स का। टोटल जोड़ेंगे तो 6 मार्क्स का इसमें आ जा रहा है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कितने 5 मार्क्स। सभी को अगर हम जोड़ लेंगे तो कितने आ जा रहे हैं 43। मतलब यहाँ अगर हम सिर्फ कैलकुलस को देखें, बाकी सभी को छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस को देखें तो यहाँ पर मेरे कितने 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जा रहे हैं। फिर VSQ क्वेश्चन वो 3 रहेंगे, SQ क्वेश्चन जो है वो 4 रहेंगे। उसके बाद LQ क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, इसी से हम लोग को टोटल बनाने हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चन। उसमें से हम लोग को टोटल कितने बनाने हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चन। उसमें से हम लोग को यहीं पर ही कितने आ जा रहे हैं 2। सिर्फ कैलकुलस से ही मेरा 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ जा रहा है। अगर सही से इसको कर लेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से आ जा रहा है। कैलकुलस से कितने आ जा रहे हैं 43 मार्क्स। कैलकुलस से कितने 43। टोटल कितने आ जा रहे हैं 43। अब हम लोग कैलकुलस को पूरा सीरियल वाइज पढ़ेंगे शुरू से ही, ऐसा नहीं कि बीच से शुरू करेंगे, शुरू से ही शुरू करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। उसके बाद फिर जो भी देखेंगे सबसे पहले हम लोग सीरियल नंबर 1 में जो दिया हुआ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसको हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहले का जो एग्जाम पैटर्न था उसमें उतना दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है वो काफ़ी नहीं रहता था। ऑब्जेक्टिव मात्र 6 रहता था। ऑब्जेक्टिव मात्र कितना रहता था 6 रहता था। लेकिन नया जो एग्जाम पैटर्न बना है इसमें आपका ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा 40 दिया है, पूरा का पूरा 40। इसलिए हम लोग को जो भी यूनिट को शुरू करेंगे पूरा डिटेल से थोड़ा पढ़ना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पूछा जा सकता है। देखेंगे ताकि मेरा ऑब्जेक्टिव भी ना छूटे और लॉन्ग क्वेश्चन भी ना छूटे। इसी प्रकार से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कंटिन्यूटी से कैलकुलस का शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, उसके बाद जो भी देखते जाएंगे उसके अनुसार आगे हम लोग करते जाएंगे। तो इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ब्लूप्रिंट्स दोनों का बता दिए। टोटल मैथमेटिक्स में 80 क्वेश्चन रहेगा, 80 मार्क्स का रहेगा, उसका भी ब्लूप्रिंट्स बता दिए। और साथ में कैलकुलस का भी, जो कि हम लोग पहले शुरू कर रहे हैं किसको कैलकुलस को, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर इसी से आता है। इसलिए कैलकुलस का भी ब्लूप्रिंट्स को पूरा बता दिए कि किस प्रकार से, किस टॉपिक से कितने नंबर का आएगा, कैलकुलस से भी। तो चलिए हम लोग इसके बाद अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैलकुलस को हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।